हाय, वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ओके, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एक एक्यूट है वो 12 डिग्री बड़ा है दूसरे एक्यूट से। अगर हम दूसरे एक्यूट को 2 गुना कर दे तब भी, मतलब क्या है ये ट्वाइस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दूसरा एक्यूट जो भी है उसको 2 से ज़रब देकर तब भी ये इससे बड़ा है। अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं? इस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके ये वाली डिग्री क्या हो 90 डिग्री। ओके, और बाकी की डिग्री जो है ये इसके साथ 8 कर दे तब भी ये क्या बनना चाहिए 180। तो बाकी की डिग्री क्या आ जाएंगे 45 आएंगे। ओके, 90 से कम होनी चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास कहते हैं कि वन एक्यूट, ये वन एक्यूट हमारे पास ये आ गया एक एक्यूट, ये आ गया दूसरा एक्यूट। ओके, अब ये पहला एक्यूट जो है हम इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा एक्यूट जो है हम इसको y सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये कहते हैं कि पहला एक्यूट जो है वो 12 डिग्री बड़ा है दूसरे एक्यूट से। अब दूसरा एक्यूट हमने ट्वाइस भी कर देना है, यानी ये 2y बन जाएगा। ओके, इसके साथ 2 को भी जरा कर देना है, यानी इसको 2 गुना कर देना है। क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं पहले वन एक्यूट हमारे पास क्या है x है। अब दूसरा एक्यूट हमारे पास क्या आ जाता है y आ जाता है। ये दूसरा एक्यूट है y और ये पहला एक्यूट है। ओके, अब हम कहते हैं कि अब हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म बनाने हैं, फिर आगे क्वेश्चन को हल कर देते हैं। अब हमारे पास जो x है वो तो वन एक्यूट है, वन एक्यूट हमारे पास x है। ये x हमारे पास क्या आ रही है -12 डिग्री। ये एक्यूट, ये जो पहला एक्यूट x है ये -12 डिग्री, यानी ये मोर है किससे? दूसरे एक्यूट एंगल से। दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है? हमारे पास y है, लेकिन इस दूसरे एक्यूट को हमने ट्वाइस भी कर देना है, तो ट्वाइस के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन इसके दरमियान y है, y को हमने इक्वल के उस साइड पे ले जाना है और 2y जो है उसको इक्वल के इस साइड पे ले आना है। तो हमारे पास आ जाएगा x, ये -12 है, अगर हम इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +12 बन जाएगा। ओके, और ये हमारे पास 2y प्लस का है, अगर हम इसको के इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास -2y बन जाएगा। ओके, अब हम कहते हैं कि ये तो एक टर्म बन गया। अब इसका दूसरा टर्म कहाँ से बनना है? ये जो हमारे पास ये कहते हैं कि फाइंड द एक्यूट ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब एक्यूट को तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब दूसरे जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के 2 टर्म आते हैं, जैसे हमने फिर क्रेमर रूल और इन्वर्जन मेथड से भी हल करना है। अब दूसरा टर्म हमारे पास किससे आएगा? अब हमारे पास क्या है, एक y है और एक x है, तो हम इन पूरे एंगल को, यानी जो राइट ट्रायंगल है इस पूरे एंगल को हमने क्या कर देना है, आपस में प्लस कर देना है, क्योंकि अब हम ये क्या है, ये हमारे पास y है और प्लस x है और प्लस 90 डिग्री है, तो ये सारे इक्वल है किसके 180 डिग्री के। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y प्लस 90 इक्वल है किसके 180 के। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 90 इक्वल के इस साइड पे है, उसको इक्वल के इस साइड पे ले जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y, यहाँ ये 90 प्लस का है, अगर इक्वल के उस साइड पे चला जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा -90। तो इस 80 से 180 से 90 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है x प्लस y इक्वल टू 90 बन जाता है। ओके, तो अब ये हमारे पास आ गया एक मुकम्मल क्वेश्चन। ये आ गया इसका पहला पार्ट लीनियर इक्वेशन का, यानी इक्वेशन नंबर 1, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये बन जाता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 12। ओके, x प्लस 2y x प्लस y सॉरी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये अब हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन। अब हमने इसको हल कर दिया, तो अब हमने इसको किसके पहले हमने इन्वर्जन मेथड से इसको हल कर देना है। क्वेश्चन को उठा लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 12। दूसरा हमारे पास आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 90, ये सारे दोनों डिग्री। ओके, अब हम कहते हैं कि बाय इन्वर्जन मेथड। ओके, हमारे पास इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हमने इसको मैट्रिसेस बनाने, तो हम कहते हैं इन मैट्रिसेस फॉर्म
तो हमारे पास क्या आ जाता है, पहला मैट्रिक्स जब हमने बनाना है तो एक पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए आएगा, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास एक्स आएगा, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ से आएगा, यहाँ पे 1 है, ये पर -2 1 + 1, यहाँ जिस इसके साथ जो कुछ भी नहीं है इसके साथ 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 -2 1 और 1, इसको हम नाम देते हैं ए। तो ये हमारे पास आ जाता है ए मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बनता है एक्स और वाई का, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, इन दोनों को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को नाम देंगे एक्स। दूसरा जो है इक्वल के इस साइड वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी हमारे पास 12 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, तो इसको हम नाम दे देते हैं बी। अब हमारे पास एक इक्वेशन बनता है ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमने इस x को अलग करना है, क्योंकि इन्वर्जन मेथड में हो या क्रेमर रूल में हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तो हमने x को अलग कर दिया। ये a जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इक्वल के इस साइड पे चला जाए तो ये डिवाइड हो जाएगी b के साथ। ओके, मैथ के रूल के मुताबिक। अब हम थोड़ा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये a जो है नीचे है तो प्लस है यहाँ पे, अगर इसको ऊपर ले जा से तो हमारे पास a जो है वो क्या बन जाएगी, इनवर्स का a या माइनस का a बन जाएगी, ज़रबे b। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू a का इनवर्स ज़रबे b। अब हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में a का इनवर्स फाइंड आउट कर देना है। तो a का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, a का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, पहले हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है इस a का। a हमारे पास a के मैट्रिक्स से a का लेना है इनवर्स, तो हमें a का मैट्रिक्स ही यूज करना है। ओके, तो a का मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं -2 1 और 1। इसका सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट बना देना है। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, 1 -2 1 और 1। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, 1 × 1 माइनस ये 1 × -2। ओके, तो 1 1 सर 1 आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 2, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी, 1 2 सर 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हम ये कहते हैं कि a का जो इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, 3 के। अब हमने सबसे पहले क्या बनाना है, एक ज्वाइन बनाना है। ओके, तो फिर हम a का मैट्रिक्स ले लेते हैं, a का मैट्रिक्स 1 -2 1 1, इसका हमने एक ज्वाइन बनाना है। एक ज्वाइन के लिए हम क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट बनाने के लिए हम इन मैट्रिसेस के प्लेसेस, यानी इस डायगोनल में जो भी है इनके प्लेसेस चेंज करने हैं। ये अब सेम है तो इसी तरह लिखेंगे, इनके चेंजिंग में कोई खलल भी नहीं आ सकता। ओके, और इन दोनों के साइन चेंज, अब इसके साथ माइनस है तो हम +2 लगाएंगे। ओके, इसके साथ +1 है तो हम -1 लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। हमारे पास क्या है, एडजॉइंट, ये हमारे पास एडजॉइंट है, 2 -1 और 1, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ये अपन क्या है, हमारे पास 3 आ जाता है, क्योंकि a का इनवर्स, a का डिटरमिनेंट हमारे पास 3 है। तो अब हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं 1 और 3, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, क्योंकि हम इसको यहीं पे इनके साथ नहीं कर सकते हैं। ये 1 और 3 भी इसी तरह रह जाएगा, 2 और 3 भी इसी तरह रह जाएगा। अगर जब हम इसको b के साथ ज़रब कर देते हैं तब इस वक्त हमारे लिए मुश्किलात हो जाती है, यानी हमसे क्वेश्चन पे गलत हो जाता है, वहाँ पे ज़रब नहीं कर लेते। तो इसको हम यहीं पे इसी तरह ले आते हैं साथ, बाद में फिर हम वहीं पे जाके ज़रब कर लेते हैं। अब ये हमारे पास a का इनवर्स तैयार हो गया, ये यानी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन को b के साथ ज़रब कर दिया, x इक्वल टू a का इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/3 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 -1 1 1 2 -1 और 1, ये आ गया। ओके, अब हमने इसके साथ ज़रब कर देनी है किसको, b को। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये है 12 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हमने ज़रब कर देना है, x इक्वल टू 1/3, इन दोनों को ज़रब कर दें, इस रो को पहले इस कारण के साथ, फिर दोबारा फिर इस रो को दोबारा इस कारण के साथ ज़रब कर देना है। 1 ज़रबे हमारे पास 12 डिग्री, यहाँ पे प्लस 2 ज़रबे 90 डिग्री, 2 ज़रबे 90 डिग्री। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री। ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ओके, तो हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू 1/3, इनको आपस में हमने प्लस कर देंगे, यानी 12 1 12। ओके, प्लस 290 यानी 180 बन जाएगा। ओके, ये भी डिग्री है, माइनस इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 1 12। ओके, प्लस दरमियान में प्लस आएगा, 90 1 90। ओके, तो ये भी डिग्री है। ओके, थोड़ा मजीद इसको प्लस भी कर लेते हैं और इसको 3 पे डिवाइड भी कर लेते हैं। ओके, तो ये 12 प्लस 180 हमारे पास क्या आ जाता है, 180 में हम 12 को प्लस कर लेते हैं तो वो ये 192 बन जाता है, 192/3। ओके, ये -12 है प्लस 90, ये 90, तो इस 90 में से 12 को माइनस कर दिया। जब 12 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 88 बन जाता है, सॉरी 78/3। ओके,
तो 90 में से 12 गया तो ये 78 आ गया। ओके, अब हमने इनको क्या कर देना है, 3 पे डिवाइड कर देना है। ओके, अब ये x को रिप्रेजेंट करता है और x की जो है ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक x है और एक y है, तो हमारे पास x जो है इसको हमने 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 1 जार हमारे पास 3 6 3 हमारे पास 6 18। ओके, ये 6 18 19 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3 4 जार हमारे पास 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। ओके, 3 64 जार 192। अब दूसरी की नंबर है 3 1 जार और 3 2 जार 6 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 6 जार 18। तो ये हमारे पास y की जो है वो इक्वल है 26। तो ये आ गया अब हमारे पास x और y की वैल्यू जो हमने बाय इन्वर्जन मेथड फाइंड आउट कर दी है। इसका अब हमने इसी क्वेश्चन का क्रेमर रूल से भी फाइंड आउट कर देना है। तो अब हमें इसको बाय क्रेमर रूल हल करना है। हम देखते हैं कि बाय क्रेमर रूल, ओके, क्रेमर रूल से हल करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, x इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, y इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये आ गया। अब हमें इसका क्या कर देना है, इसके a का जो डिटर्मिनेंट है वो मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a का मैट्रिक्स लाजमी है, जैसे हमने प्रीवियस इन्वर्जन मेथड में निकाला था इसी तरह। 1 यहाँ पे -2, ये 1 ये +1, 1 -2 1 और 1 ये आ गया। अब हमें इसे a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, 1 -2 1 और 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, तो ये 1 1 जार 1, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2। तो ये हमारे पास इक्वल है 3 के। अब हम ये कहते हैं कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल आ गया 3। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने ax का डिटर्मिनेंट बनाना है और ay का। ax और ay का हमारे पास मैट्रिसेस ही नहीं है, तो हम पहले मैट्रिसेस बनाएंगे। तो हमारे पास क्या जाता है, ax इसका एक मैट्रिक्स बनाना है और दूसरा हमारे पास आता है ay, इसका एक मैट्रिक्स बनाना है। तब हमने जाके इनके डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो ax का मैट्रिक्स में जो सबसे पहली कॉलम है वो कहाँ से आएगी, इक्वल के इस साइड वाले जो कंपोनेंट है इससे आएगी। तो ये हमारे पास आ गए ax का पहला और यहाँ पे 90, ये हमारे पास 12 है। ओके, ये आ गया। दूसरे में हमने y के साथ जो कंपोनेंट है वो उठाने हैं, यानी 2 और -2 और 1, -2 और 1, ये आ गया ax का एक मैट्रिक्स बन गया। अब ay का कैसे बनाएंगे, ay का सबसे पहले ये नहीं उठाएंगे, ay का सबसे पहले जो x के साथ कंपोनेंट है हमने ये उठाने 1 और 1, ये हमारे पास 1 और 1 आ गया। दूसरे में हमने इक्वल के इस साइड वाले कंपोनेंट से यानी 12 डिग्री और 90 डिग्री ये उठानी। अब हमें इनका क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट भी बनाना है। तो हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं ax का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं जैसे हमने प्रीवियस में किया था। अच्छा, तो इसके साथ जो लास्ट में मैं दूसरे पहले क्वेश्चन में भी या इन्वर्जन मेथड में भी डिग्री नहीं लिखी थी, इसके साथ डिग्री आती है लास्ट तक, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ये बनाई है। 12 1 जार यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, तो ये हमारे पास 12 1 जार 12 आ जाता है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी, 92 जार हमारे पास 180 बन जाएगी। तो ये इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 192। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा ax का डिटर्मिनेंट। अब ay का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ay का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 190। ओके, तो हमारे पास आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो ये हमारे पास 1 ये 90 बन जाएगी और ये 12 बन जाएगी। तो 90 में से 12 चला गया तो ये हमारे पास 78 बन गया। ये हमारे पास आ गया ay का डिटर्मिनेंट। ओके, अब हमने क्या कर देना है, अब हमने इसको फार्मूले के तहत इसको a पे डिवाइड कर देना है। a हमारे पास क्या है, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है। अब हम ये कहते हैं कि x इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक ax क्या है, 192 है, ये ax का डिटर्मिनेंट 192, a का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास 3 है, तो 3 1 जार 3 हमारे पास 6 जार 18 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 यहाँ पे, क्योंकि ये 19 है, 19 में से 1 बचता है वो आ गया 4, तो ये हमारे पास 3 4 जार 12, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 64 डिग्री। अब हम इसका कर लेते हैं y इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास 78 आएगा और a जो है a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 बचता है तो ये आ जाएगा 3 6 जार 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 डिग्री। तो ये आ गया। अब बाय क्रेमर रूल हमने इसके जो x और y की वैल्यू है इनको फाइंड आउट कर दी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त।